My dears, join Outstanding Academy with outstanding staff for girls and boys 9th, 10th, 11th and 12th class. Address Canal View Town near GCUF Saiwal. वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। स्टूडेंट, कल हमने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे जो चैप्टर नंबर 4 में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपने और कुछ सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हमारे पास वो जो हमने कल फार्मूले किए ना उनका इस्तेमाल है। ठीक है, आज हम कुछ वो करेंगे और इसी लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे सॉर्ट के मुताबिक और कल इंशाल्लाह हम रैशनलाइजेशन करेंगे सॉर्ट की और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट, जितना हम शॉर्ट करके इसको पढ़ेंगे ना आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा आता जाएगा, जबकि इसके साथ साथ जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन स्टूडेंट में एक या दो ही करवाता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि आपने मतलब वो मेथड आपने अडॉप्ट करना है सिंपल, और आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ए प्लस बी 4.1 एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, जबकि हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 6। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो आप दोबारा रिवीजन की तरफ जाएं, जो कल हमने फार्मूले पढ़े हैं पिछला प्रीवियस लेक्चर में, वो देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म में आपने फार्मूले को बचाना है तो कैंसिल क्या चीज़ हमने क्या किया था उस वक्त, हमने इनको ऐड किया था दो फार्मूलों को। कौन से? ए प्लस बी का स्केयर और प्लस ए माइनस बी के स्केयर को हमने ऐड किया। इनकी जो प्रोडक्ट टर्म थी वो कैंसिल होकर हमारे पास 2a स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास आंसर आया था। ओके स्टूडेंट, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, तो करें जी। यहाँ पे लिखे 2a स्केयर प्लस बी का स्केयर विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर। ओके स्टूडेंट, हमारे पास a प्लस बी और a माइनस की बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आप उस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अभी इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 136। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 136। और इधर हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर की, जबकि इधर साथ 2 भी है तो हम ए स्केयर प्लस बी का स्केयर इधर रखते हैं, जबकि 2 को इधर आके इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6 2 12 और 8 2 6, तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी की वैल्यू है। ओके, इसी तरह इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि जो चीज़ आपको गिवन है और जो चीज़ आपको गिवन नहीं है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज है, अगर मैं वैल्यू चेंज ना करूँ यही वैल्यू रखूँ तो फिर भी आपके पास आंसर मतलब है। लेकिन चलो, आप छोटी क्लास है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मैं क्वेश्चन को अब ये देखिए, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास जो दिया हुआ है वो है जनाब 5 और स्क्वायर रूट 17। ए प्लस बी हमारे पास 5 है, जबकि ये क्या हमारे पास 17 है, स्क्वायर रूट 17। ओके, अब ये देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी, ए और बी की। ओके, वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो हमने कल ये भी फार्मूला डिस्कस किया था कि जब आपने प्रोडक्ट वाली टर्म बचानी है फार्मूलों में तो क्या करना है, आपने ए स्क्वायर में से जो हमारे पास था इसका फार्मूला जो है वो क्या था कि आपने स्केयर वाली जो टर्म थी उसको कैंसिल करना है। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी और इसमें से हमने माइनस किया था ए माइनस बी को, तो माइनस करने से हमारे पास जो स्केयर वाली टर्म्स थी वो कैंसिल हो गई थी और हमारे पास प्रोडक्ट टर्म बच गई थी। ओके, तो ये फार्मूला आप फिर किस तरह लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 4ab। ओके, तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी और इसकी। ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, वो वैल्यूज़ क्या हैं जी, हमारे पास ये वैल्यू 5 है और उसका स्क्वायर, जबकि ये वैल्यू क्या हमारे पास है 17 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, हमारे पास 25 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा जब हमारे पास 8 4ab
तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8/2 4 विच इज़ इक्वल टू 2। ये इस तरीके से हो सकता है। तो स्टूडेंट आपने इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने करने हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे डिस्कस करना है। ओके, अब एक मैं आपको 3/3 का 3 वाले फार्मूले से करवा देता हूँ, फिर उसके साथ साथ हम आगे चलते रहेंगे। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि x + y + z की वैल्यू, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 है, जबकि स्केयर की वैल्यू दी हुई है और अपने प्रोडक्ट फाइंड करना है जी। x + y + z की वैल्यू हमारे पास 12 है, ठीक है। x² + y² + z² की वैल्यू हमारे पास है जी 64 है, जबकि हमने फाइंड करनी है x y + y z + x z, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट कल हमने ये फार्मूला भी पढ़ा था। अब देखें 3 वाला फार्मूला अब यहाँ पे खोलें, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है x + y + z का जो स्केयर है, आप इसको खोलें, x का स्केयर + y का स्केयर + z का स्केयर + 2xy + 2yz + 2xz। ओके, अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दो में इसमें से कॉमन ले लो तो वो नेक्स्ट टर्म में मैं आपको अगली टर्म में कॉमन लेके देता हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद है। इसकी वैल्यू लिख दें, 12 की वैल्यू मौजूद है, उसका स्केयर ले लें, हमारे पास इसकी वैल्यू भी मौजूद है, वो कितनी है 64 है, प्लस 2 इधर से कॉमन ले लें, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ओके, तो इसको रख लें, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 144, ठीक है, और ये हमारे पास इधर आके माइनस हो जाएगा 64, ये हमारे पास 2 × xy प्लस ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 4 14 में से 6 निकाले, हमारे पास 8 80 विच इज़ इक्वल टू 2 × xy प्लस ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब ये दो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी xy + y ये आ गया और इसका 40 आंसर है। स्टूडेंट ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट सॉल्व को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप करेंगे ऐसे ही, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अगर आप कहते हैं तो मैं कोई एक क्वेश्चन, मेरा तो ख्याल है कि इसमें और क्वेश्चन करवाने वाला तो नहीं है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूले, इनका प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। हाँ, एक मैं वो दूसरा करवा देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे जो 3/3 की फॉर्म में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक फार्मूला हमने 3 वाला भी यूज़ किया था ना, x - y, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास जनाब 4, जबकि प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास दी है 21, और साथ हमने जो फाइंड करना है वो कहा हुआ है x⁻³ - y⁻3। इसका हमें कहा हुआ है कि इसकी आप वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास x - y 4 है, जबकि प्रोडक्ट टर्म ये दी हुई है और हमने x⁻³ - y⁻3 की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो स्टूडेंट ये हम करते हैं जी, फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे क्यूब वाला। स्टूडेंट हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो जिस चीज़ के ये इक्वल है जी। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास x⁻³ - y⁻3 इज़ इक्वल टू x - y सिंपल इंटू x का स्केयर माइनस, ये इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस AB प्लस y का स्केयर। स्टूडेंट देखिए हमारे पास x² और y² की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले x और -y की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम फार्मूले को पूरा अरेंज करते हैं कि किस तरह हमने यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये आ जाएगा x - y, वैसे अगर मैं इसको और इसको यूँ लिखना चाहूँ x² प्लस y का स्केयर माइनस 2xy, ओके। तो हमने -2y अपनी तरफ से लिखा, तो हम +2y भी इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इस फार्मूले को मैं क्लोज कर रहा हूँ किस तरह, x - y का स्केयर, ओके। तो इसके साथ हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया, प्लस किया 2xy को, और एक हमारे पास ये आ गया, तो +3xy आ गया। स्टूडेंट किसी को समझ ना आई हो तो इस टर्म में मैंने ऐड किया है क्या, 2xy को, और ये भी क्यों आ गया, xy आना चाहिए था, ओके, क्योंकि xy की फॉर्म में ना। स्टूडेंट इसमें मैंने ऐड क्या किया है, 2xy को ऐड किया, 2xy को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने हमारे पास जो वैल्यू है वो a - b की फॉर्म में, ठीक है, x² की फॉर्म में नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे तीनों हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो xy की वैल्यू क्या है 4, xy की वैल्यू क्या है 4 का स्केयर, और हमारे पास +3 और इंटू xy की वैल्यू क्या हमारे पास 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। 4 4 16, 16 4 64, प्लस दूसरा 21 3 63, ठीक है। तो यह हमारे पास आ गया 127, ओके। तो ये हमारे पास आंसर है।
स्टूडेंट इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ी सी आप टेक्निक्स लगाएंगे, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको वो फार्मूला नज़र आ जाएगा जो इसमें यूज़ हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसी लेक्चर में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम सॉर्ड के बारे में, क्योंकि सॉर्ड को हमने आगे चल के डिस्कस करना है अगली एक्सरसाइज में। तो इसी लेक्चर का मैं उसको इसी लेक्चर का पार्ट बनाता हूँ साथ साथ, क्योंकि हमारे पास जो सॉर्ड एंड इसकी एप्लीकेशन है। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप बताएं कि सॉर्ड होता क्या है, ठीक है। तो एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेन्स इज कॉल्ड अ सॉर्ड। स्टूडेंट उस रकम को आप सॉर्ड कहेंगे जो बजाते खुद तो हो रैशनल, अंदर जो रेडिकेन्स है, और उसके ऊपर क्या हो, रेडिकल हो, ठीक है। अगर जो उसके मतलब रेडिकेन्स है वो रैशनल ना हो तो उसको हम सॉर्ड नहीं कहेंगे। एक तो जिस रकम के ऊपर ये वाला साइन हो, ठीक है, और इसके अंदर जो इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं रेडिकेन्स। रेडिकेन्स जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर रेडिकेन्स जो है वो रैशनल हो तो एन इरेशनल रेडिकेन एंड इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेन्स इज कॉल्ड अ सॉर्ड। तो स्टूडेंट सॉर्ड हमारे पास तब वो कहलाएगा जब ये वाला नंबर जो होगा वो रैशनल होगा। रैशनल मीन पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तब कौन सा नंबर होता है जो पी बटा क्यू की शक्ल में जो इरेशनल नहीं होता, जो मतलब है स्पेसिफिक उनकी डिवीजन हो सकती है, उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो नंबर आएगा, अगर हम स्क्वायर रूट 3 लें या 2/5 लें या 7 लें या 10, तो ये सारे सॉर्ड है कि हमारे पास ये जो 3 है, स्क्वायर रूट 3 है। अब स्क्वायर ये रेडिकल आ गया, ओके, ये रेडिकेंड है, तो जब जो 3 है इसको 1/3 हम लिख सकते हैं। ओके, अब ये नहीं हो सकता ये ऊपर हमारे पास क्या आ जाए स्क्वायर रूट और अंदर क्या आ जाए पाई, तो पाई तो बजाते खुद एक इरेशनल है, तो ये नंबर हमारे पास फिर सॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो सॉर्ड हमारे पास ये डेफिनेशन है कि अगर रेडिकल साइन हो, ठीक है, एन इरेशनल जो रेडिकल है वो रैशनल रेडिकेंड्स के साथ हो तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको फिर हम सॉर्ड कहते हैं। ओके, अब सॉर्ड्स के ऊपर कुछ हमारे पास यहाँ पे लाज दिए हुए हैं, वो लाज हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह हमने वो एक्सपोनेंट के ला किए थे उसी तरह ये है कि अगर दो सॉर्ड है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और इनके हमारे पास यहाँ पे दोनों की जो मतलब है रूट्स है ना, ठीक है, nth रूट है वो सेम है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करके इनका अकेला हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस्तीफ़ा में। और हमारे पास एक ये भी है रूल यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह ये ए है और ये हमारे पास बी है और इनका अलग मतलब शॉर्ट रूट इनके सेम है nth, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू ए ओवर बी। ओके, तो ये सारे जो एप्लीकेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ये सॉर्ड में होल्ड करती हैं। और तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये जो दो सॉर्ड के ऊपर जो दो ला हमने एक तो सॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ी है और ये दो जिसके जो रूल पढ़े हैं कि उन दोनों के अगर रूट सेम है तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों का रूट सेम है डिवीजन हो रहे तो उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम स्टूडेंट आगे एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और साथ मतलब है इसकी एप्लीकेशंस करें, रैशनलाइज करने का मेथड पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।